हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नया मूवी में। मूवी का नाम है अला वेंकटा पुरमुल्लू। दोस्तों, इस मूवी के स्टार कास्ट में आपको अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा मूवी है दोस्तों। और इसका रिलीज डेट आपका 12 जनवरी 2020 है और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 7.3 का मिला है। दोस्तों, इस मूवी में ना जो अल्लू अर्जुन जो कैरेक्टर किए हैं ना, वो मेरे को बहुत पसंद आया दोस्तों। मतलब क्या लेवल है उनका कैरेक्टरिंग का, क्या स्टाइलिश करते हैं, कैरेक्टर में पूरा घुस जाते हैं। तो ये मूवी ऐसा है दोस्तों कि एक दो बाप रहते हैं, दोनों ही दोस्त रहते हैं, लेकिन एक शादी कर लेता है ऑनर की बेटी से और वो बहुत बड़े कंपनी का मालिक बन जाता है। और दूसरा क्या करता है कि वो बच्चा एक्सचेंज कर देता है और बाद में कैसे पता चलता है कि इन लोग दोनों में जो अलग हुआ था बच्चा लोग, वो अपने माँ को पकड़ पाते हैं या नहीं, सही मायने में जान पाते हैं या नहीं, और अपनी जो मालिक है कंपनी का वो अपना सही चीज़ कर पाता है कि नहीं, ये चीज़ के बारे में बताया दोस्तों इस मूवी में। तो ये मूवी शुरू होता है। इसमें अल्लू अर्जुन का नाम बंटू रहेगा दोस्तों और पूजा हेगड़े का नाम रहेगा अम्मू। और रामचंद्र जो नाम रहेगा, ये नाम रहेगा तुम्हारा अल्लू अर्जुन के पिताजी का। और दोस्तों, ये मूवी शुरू होता है, एक हॉस्पिटल रहता है जहाँ पर रामचंद्र और वाल्मीकि और रामचंद्र दोनों दोस्त थे दोस्तों। तो होता क्या है कि रामचंद्र ओनर की बेटी से शादी करके वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था और वाल्मीकि साथ में ही काम किए थे, लेकिन ये छोटा ही था। तो क्या होता है कि एक हॉस्पिटल है जहाँ पर बच्चा जन्म ले रहा होता है दोनों बीवियों का। तो क्या होता है कि उधर रामचंद्र की वाइफ एक अच्छे फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल, मतलब कि एक अच्छा कमरा में थे और ये एक जनरल वार्ड में था वाल्मीकि का पद। तो दोनों का बेटा ही जन्मता है, तो दोनों को खुशखबरी और पता चलने के बाद वाल्मीकि सोचता है कि मेरा बेटा वही ज़िंदगी में जिएगा, ऐसा बोलता है और ऐसा करके वो नकारा होता है हाथ में। तो उधर से नर्स आती है और बोलती है कि उसका बेटा तो अभी सही था रामचंद्र का, लेकिन अभी आवाज़ नहीं कर रहा है। तो वो वाल्मीकि को तुरंत आइडिया आता है, क्योंकि एक थोड़ा किस्म ख़त्म टाइप का आदमी था। वो तुरंत बोलता है एक्सचेंज कर देते हैं, और वो उन बहला फुसला के नर्स के वो एक्सचेंज कर देता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, जैसे ही बादल गरजता है तो उधर से वो बच्चा रोने लगता है रामचंद्र का। तो उधर से रामचंद्र भी आ जाता है, तो वो नर्स को ही मार दे रहा होता है तब से, और वो नर्स कोमा में चली जाती है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आफ्टर 20 ईयर बाद फिर क्या होता है कि वो जो बंटू रहता है अपना घर में सो रहा होता है और सपना देख रहा है एकदम बड़े घरों जैसा। और उधर जो उसका भाई था, जो रामचंद्र का बेटा का नाम था देवराज, जो कि वो क्या कर रहा होता है कि वहीं बाहर में MBA का पढ़ाई करता था, वो पूरा छोड़ के वापस आ रहा होता है। इधर से देखता है वाल्मीकि कि इधर बंटू सोया हुआ है, तो जाता है और बंटू को एक लात मारता है, बोलता है जाओ दादी गांव से अचार भेजिए लेके आना। बंटू चल जाता है, बेचारा मिडिल क्लास का था, और वो जाके अचार और जो भी है लेने के लिए चल जाता है। और उधर से उसका पिताजी फ़ोन करता है कि तुम यहाँ देवराज के लिए रामचंद्र का घर से, कि वहाँ पर वो काम करता था, तुम इसके लिए लौकी लेके आओ। तो लौकी ने तो वो लौकी लेके आता है और फिर वहाँ देखता है, लेकिन उसको घुसने नहीं देता है, और वो उधर से देवराज आ जाता है, बाबा आ गए बाबा आ गए, ऐसा करता है वाल्मीकि। और फिर से इन लोग घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद वाल्मीकि इस बोलता है खाने टाइम कि तुम दवाई माँ का ये वो लनफन, मतलब जो भी चीज़ें हैं, इंटरव्यू और बहन को छोड़ना, दवाई लाना, घर का राशन, और फिर तुमको इंटरव्यू दे जाना, ऐसा बोल देता है। तो वो अपने बहन के साथ निकलता है जैसे, तो उसका चुन्नी जो होता है लड़की लोग जो पहनते हैं वो खींच देता है कोई गुंडा। तो अब वो हटा देता है और बोलता है कि ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इन लड़कों को कोई काम ही नहीं। तो बंटू बोलता है, उसकी बहन बोलती है मैं तुम्हारे बहन हूँ। तो बोलते क्या हुआ, तो ये मिडिल क्लास का फैमिली से लड़कों का ध्यान नहीं। वैसे तो बंटू वैसे भी समझ चुका था कि हिसाब लेना है, और वो अपनी बहन को पैसा दे देता है और उन लोग को मार के पूरा एकदम कचरा करके चुन्नी फिर से वापस ला देता है। और बंटू चला जाता है ऑफिस इंटरव्यू देने के लिए। जैसे वहाँ जाता है तो वहाँ पर मार्केटिंग वाला जो मैनेजर रहता है उससे बात करने लगता है, और बात करने के बाद वो सारा स्टोरी बता देता है
कि मेरा बाप ऐसा है, सुबह उठाता है, ये वो लन-फन करता है पूरा एकदम। ये आप लोग मूवी में देखिएगा ना और अच्छा लगेगा दोस्तों। उसके बाद क्या होने के बाद फिर क्या होता है कि वो भी अट्रैक्ट हो जाता है मार्केटिंग वाला और बोलता है जाओ अब बॉस से मिलो। तो जो जैसे ही वो अंदर घुसता है, जो बॉस था ना वही था यार। ऐसे भी सारा स्टोरी मार्केटिंग वाला को वो बता दिया था। तो बोलता है जाके पैर पकड़ लो, और पैर पकड़ के किसी तरह मान जाता है। और बंटू अब अगले दिन क्या होता है कि ऑफिस आ रहा होता है, तो वो यहाँ पर एंट्री होता है पूजा हेगड़े, जिसका नाम रहता है अमूल्य। तो वो जैसे शॉर्ट पानी हुई थी, तो वो लिफ्ट में था बंटू। तो बंटू देखता है और उसका आँख नीचे से ऊपर नहीं हो रहा होता। तो बंटू को पूछती है वो अमू के, तुम बॉस से मिले? बोलते नहीं। और वो जैसे ही जाता है तो बॉस वही निकलती है। तो फिर वो उसको सब साइन कर देती है। उसके बाद फिर उसको ऐसे जगह पर, कहीं पर जहाँ बालू जगह पर भेजती है, बर्फ़ की जगह पर ऐसे ऐसे जगहों पर भेजती है कि वो बंटू बहुत गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सब देखने के बाद फिर वो माफ़ी मांगता है और फिर से वो वापस बुला लेती है बंटू को और अमू के पास। और वो उसके साथ सेक्रेटरी के रूप में काम करने लगता है। तो इन लोग एक बिजनेस डीलिंग में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो बिजनेस डीलर था वो अमू से बदतमीज़ी करता है। और उधर एक डीलिंग हो रहा था रामचंद्र का बेटा देवराज के साथ। तो डीलिंग के दौरान रामचंद्र वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन ये सब नहीं बोलने के बाद भी नहीं मानता है। तब बंटू क्या करता है, धो देता है सबको और मार देता है। तभी से बंटू और ये जो अमू थी, दोनों का प्यार हो जाता है और उन लोग दोनों, मतलब समझ लीजिए वहाँ से इन लोग का लव स्टोरी शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि फिर क्या होता है उसके बाद कि इधर रामचंद्र का जो बेटा था वो डिप्रेशन में हमेशा रहता था। उसका बाप सोचता है और बोलता है कि वहाँ पर मैं एक लड़का देखा ऐसा करके। तो वो बोलता है क्यों ना हम लोग उसका शादी हम उससे करवा दें, देवराज का शादी। तो और उन लोग सुबह उसके घर न्योता होता है, बड़े लोगों का बड़े सोन भेज देता है और वो चली भी जाती है। क्या करती बेचारी। उसके बाद उधर से बंटू भी आता है साथ में और बस वहाँ पर वो अपना स्टोरी शुरू कर देता है एकदम कॉमेडी जैसा। और उसके बाद फिर क्या होता है, इन लोग रिंग वोंग पहना देते हैं। उसके बाद फिर से क्या होता है कि अब बंटू डीलिंग के जैसे ही बाद निकलता है ना वहाँ पर और एक डीलिंग में, तो क्या होता है कि बंटू के जो पिता है ना रामचंद्र, उसको कोई गोली मार देता है। और उन लोग अम्मू और ये बंटू दोनों उसको हॉस्पिटल ले आते हैं। तो वहाँ पर एक फैक्ट पता चलता है अम्मू को और बंटू को, कि बंटू को पता चलता है कि एक नर्स थी जो कि बहुत दिनों से कोमा में थी। वो बता देती है कि तुम वाल्मीकि के बेटे नहीं हो, तुम रामचंद्र के बेटे हो, ये 25 साल पहले हो चुका है, ये बोल देता है। और वो सब जानने के बाद बंटू खुशी दुख कुछ नहीं होता। वो समझ चुका था कि जो भी हुआ है अब शांत रहने से भला है, और वो शांत रहता है। उसके बाद अगला दिन वो क्या करता है कि ये सब जानने के बाद वो उस घर में घुसने की कोशिश करता है और वहाँ का जो डॉक्टर था उसको भी वो किडनैप कर लेता है, उसके बेटे को, और वो घुस जाता है। वाल्मीकि को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये क्या करता है, रास्ते में जब वाल्मीकि के साथ जाता है ना, उसको बहुत भयानक भयानक बोलता है। वाल्मीकि शांत हो जाता है पूरा एकदम। दोनों वो हमेशा वाल्मीकि वाल्मीकि बोलूँगा। फिर वो मम्मी मम्मी करता है, देखो वाल्मीकि का क्या हुआ, ऐसे करके, और बोलता है मिडिल क्लास करो तुम, ऐसे वैसे पूरा बोलने लगता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो अपना काम शुरू कर देता है। तो उसको फुल परमिशन था उसके दादाजी से, यानी कि रामचंद्र के जो ससुर थे उससे। तो क्या होता है फिर कि वो फिर पूरा छूट दे देता है। तो इन लोग दोनों मिल के जाते हैं सेटलमेंट के लिए दूसरे देश, जहाँ पर से लड़ाई हुआ था इन लोग का कंपनी के रिलेटेड। वहाँ पर जाने के बाद उसको भी मार देता है और वहाँ से फिर वापस आता है। और फिर से क्या होता है कि ये अपने मम्मी पापा जो है बंटू के, उसको मिलाता है, क्योंकि इन लोग बहुत दिनों से बात नहीं किए होते हैं। और वो बता भी देता है सब चीज़। और वहाँ की जो देवराज की प्रेमिका थी उससे भी ये फैन करके बात कर लेता है अच्छे से। और वो दादाजी पहले से जानते थे इसको, कि यहाँ पर थोड़ा सस्पेंस है कि देवराज वाल्मीकि का बेटा है और रामचंद्र बंटू है। रामचंद्र का बेटा बंटू है, यानी कि अल्लू अर्जुन जो है वो रामचंद्र बड़े घर का बेटा है। लेकिन वो चेंज होने के बाद वो चीज़ें नहीं जानता था, लेकिन उसका दादाजी ये सब पता था। और ये सब होने के बाद क्या होता है कि और एक बिजनेस डील होता है, जहाँ पर अम्मू और उसके जो बेटा देवराज है वो जाता है। तो वहाँ पर
AR के नाम रहता है इसका दादाजी का, वो परमिशन दे देता है कि जाओ AR के कंपनी की तरफ, और जाके वहाँ भी वो सेटलमेंट करता है गाने वाने के साथ, मार धाड़ के साथ पूरा, और जो भी गुंडे रहते हैं सबको मार भी देता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि गाना चलता है, और उसी गाने में बंटू और जो ये अमूल्य है वो किस कर लेते हैं, और वो सारा चीज़ पता चल जाता है। उसके बाद अमू और ये बंटू जा रहे थे कार में, तो बंटू बोल देता है कि ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। अमू बोलती है, तो फिर बंटू बोलता है तुम्हें भी एक सच से अभी तुमको पता नहीं, ऐसा बोल के वो जैसे ही बोलता है तो उसका कार रुक जाती है उसका। तब वो बोलती है ऐसा है, तो हाँ। उसके बाद फिर क्या होता है कि उधर बंटू का पिताजी और उसका मम्मी सब साथ में हो जाते हैं, और इधर उसका दादाजी बहुत खुश हो जाता है। फिर जाने के बाद क्या होता है कि बंटू को शुक्रिया अदा करती है उसका मम्मी कि देवराज की मम्मी, लेकिन वास्तव में बंटू उसी का बेटा था, वो नहीं बताना चाहता था बंटू, लेकिन उसका पिताजी जान चुका था कि वो मेरा बेटा है। और फिर क्या होता है कि फिर उसका मम्मी बोलती है कि अब बंटू को तुम ट्रेंड करो, वाल्मीकि बोल देते हैं, और उसको भेज देता है वो वाला घर, और यहाँ पर बंटू रहने लगता है, और उसके अमू भी रहने लगती है, और इन लोग एक बिजनेस मीटिंग डील के लिए एकदम फ्लाइट में जाते हैं, प्राइवेट जेट में, और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको ना एक कॉमेडी, ड्रामा, फैमिली, सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, अगर इस तरह का मूवी है, यानी कि एक मूवी में सारा चीज़ हो, लव स्टोरी, तो ये मूवी बेस्ट है दोस्तों। आप लोग एक बार ये मूवी ज़रूर देखिए, इतना मज़ा आएगा ना दोस्तों कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या कैरेक्टिंग है, क्या पूजा हेगड़े का कैरेक्टर, मतलब यहाँ जो लोग कैरेक्टर किए हैं ना, और सबसे ज़्यादा तो अल्लू अर्जुन जो इतना अच्छा है ना दोस्तों, मेरे को लगा कैरेक्टर। बाकी मूवी का एक स्टोरी लाइन भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इस तरह का मूवी देखना चाहते हैं ना, और जो भी दोस्त ऐसा कॉमेडी, ड्रामा, फैमिली, सस्पेंस मूवी देखते हैं, उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और ऑल फिल्मी एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये मूवी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। अगर ये रिव्यू अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब